अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूँ शफाल लोन। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी रही थी जुडिशरी के अंदर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अहम जज बन चुके थे, जिसके ड्यूरेशन के अंदर बहुत अहम से फैसले हुए, जहाँ पर पीटीआई के पकड़ दकड़ थी, खुसूसी सीट्स का मामला था, और उसी के साथ पीटीआई के साथ बहुत जुल्म सितम इनकी ड्यूरेशन के अंदर हुआ। जिसके बाद आज उनकी जब अलविदाई तकरीब के बाद उनका जवाब हुआ, जिन्होंने एक निशानी लगानी थी, जो तख्ती लगानी थी, उसकी मौजूदगी में उस वक्त पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ियों में से जो मशहूर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, जो हमेशा एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत रह चुके हैं, उनके जो सख्त सवालात की वजह से वो मशहूर है। उन्होंने कुछ सवालात किए जिनका जवाब देना गवारा नहीं समझा। उन्होंने बहुत से सवाल ऐसे किए, बार बार पूछते रहे। उन्होंने उनके सवालात का जवाब देना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि काजी साहब के पास इतना वो जुर्रत नहीं थी या इतना हौसला नहीं था कि उन सवालात का जवाब दे सकें। सवालात क्या हैं, सबसे पहले आपके सामने ये रखते हैं कि उन्होंने कहा कि अंजुमन साजी के हक़ में सियासी जमात के हुकूक भी शामिल होते हैं। सियासी जमातों के हुकूक होते हैं जो आप नहीं दे सके, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल किया, जिस पर कोई रिप्लाई काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से नहीं आया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा बुनियादी हुकूक का अवाम के लिए जानना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। आपको इल्म है कि हम अवाम के लिए हुकूक दिए जा चुके हैं, जो उस यूनियन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, जो कि जुडिशरी ने इस पर अपना एक्शन लेना है, जिस पर नहीं ले सकी। तो अब पाकिस्तान में जो अवामी हुकूक हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक है, जो आप समझते हैं लेकिन मिलते नहीं है, जिस पर उन्होंने अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा बुनियादी हुकूक का अवाम के लिए जानना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। आपको पता है कि मिलना जानना तो सब आप जानते हैं कि बुनियादी हुकूक अवाम के हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। फिर उन्होंने एक तख्ती लगाई, एक निशानी लगाई, जिसके ऊपर 12 करोड़ का ठेका हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये 12 करोड़ कौम के हैं जो आपने दीवारों पर लगा दिए हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा फ़ंड जो कौम भूखी है इस वक्त, कौम रोटी रोटी के लिए, एक एक नवाले के लिए तरस रही है, जो 12-12 करोड़ अपनी निशानी के लिए कौन सा तीर मार के जाते हैं, जो आप समझते हैं कि 12-12 करोड़ के उनके अपनी निशानियाँ लगा के जाते हैं। फिर उन्होंने कहा सर, आपने ठेकेदारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तख्ती लगाई, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी तारीफ़ की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। फिर उन्होंने कहा इंसानी हुकूक के कारकुनों का शुक्रिया अदा नहीं किया, जो ठेकेदारों का, जो उन्होंने पैसे देकर जो उन्होंने काम करवाए, उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हकीकी जो हकदार हैं उनका यानी शुक्रिया अदा नहीं किया। नाज़रीन, ये अहम सवालात थे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछे गए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास ऐसे जवाब ही नहीं थे जो कि उन मुश्किल सवालात का जवाब दे सकें। दूसरी बात, आज इस्लामाबाद में एक अहम वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुन थे, जो के सियासी कैदी थे, उनको लेकर वैन लेके जा रही संजानी टूल प्लाजा से के करीब से गुजर रही थी। जब वहाँ गुजर रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनों को छुड़वाने के लिए मुसल्लह गुरों ने उन पर वैन पर फायर किया, जिस पर कुछ पुलिस हजरात भी, पुलिस जो सिपाही हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनको फ़रार होने में मकसद ये था कि उनको फ़रार करा कर उनको छुड़ाना था। उनमें कुछ MPs भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs भी थे, और कुछ कारकुन थे, तकरीबन 80 से 82 के लगभग ये लोग थे, लेकिन फायर होने के बाद वहाँ पर छुड़वा नहीं सके हैं, नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस का एक अहम वहाँ पर किरदार रहा है। तो जिस पर तकरीबन 42 के करीब जो थे वो भाग चुके थे, उनको दोबारा पकड़ा गया है। तो वहाँ पर देखना ये है कि उनमें कौन लोग मुलविस थे। अता तारड़ ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक पर्सन ने, उन्होंने अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो मुसल्लह गिरोह है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, यानी डायरेक्टली उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पे एक MPA हैं, जो उनका क्या लियाकत कुछ उनका नाम बताया जा रहा है, उनके अपने बेटे भी वहाँ पर शामिल थे, उनकी तरफ से वो किया गया, नहीं भाई, यानी हमला किया गया, लेकिन भगाने में, लेके जाने में नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस की एक बड़ी नफरी मौजूद थी, जिन्होंने
वहाँ पर इस हमले को नाकाम बनाया। फिर उन्होंने डायरेक्टली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कैदियों को, सियासी कैदियों को छुड़वाने के लिए किया। फिर अता तारड़ साहब ने अपनी ज़बान, जो अता तारड़ की ज़बान से आप बखूबी इल्म रखते हैं, जो कि इतनी तेज़ ज़बान है, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा कि ये मुसल्ला गुरवा है, जिन्होंने डायरेक्टली कहा कि 9 मई में भी इन्होंने ये किरदार अदा किया, आज भी ये किरदार अदा कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि इस गुरवे की तरफ से 9 मई में भी हमारे शोधा के जो निशानियाँ, उनकी भी तौहीन की गई। जो कमांडर हाउस था, जिन्ना हाउस, उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो ये ऐसी जमात थे जैसे गिरवा है, जो हमेशा तोड़ फोड़ की सियासत करते हैं। फिर 2014 से जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला हुआ था, उस हिस्ट्री के ऊपर भी उन्होंने बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की तोड़ फोड़ करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी यानी सर्कुलेशन का जो एक्टिविटीज़ है उसका हिस्सा रही हैं। तो नाज़रीन, ये अहम दो वाक़यात आज पाकिस्तान की सरज़मीन पे हुआ है, जहाँ पर सबसे पहली बात तो मैंने बताई कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की थी, जो किसी भी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दे सकें, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना किरदार लोगों के सामने था, तो किस किस्म का वो जवाब दे सकते। दूसरी बात, वैन पर यह अफसोसनाक वाक़या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि जो चीज़ होती है कानून और जो रियासती रिट है उसके मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करके एक अच्छा रेपुटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर इस किस्म के वाक़यात से जो सियासी जो कैरियर पे जो ख़राबी आती है, इस किस्म के वाक़यात नहीं करने चाहिए, जो कि आज ये दो वाक़यात पाकिस्तान के सरज़मीन यानी कैपिटल, पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद में हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।